हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल तक। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पोस्टिंग ऑफ जूनियर इंजीनियर। पोस्टिंग भी बात करेंगे और वर्क प्रोफाइल कैसा वर्क रहता है, कितना लोड रहता है, हमको कहाँ पोस्टिंग मिल सकता है आफ्टर ट्रेनिंग या फिर बिफोर ट्रेनिंग। तो इस टॉपिक को लेके आए हैं, उस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। चैनल को उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आगे बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। हो सके आप नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब तो मैं भी आप मिस कर दें। तो थोड़ा हम बिजी थे, लेकिन फिर भी टाइम निकाले हैं ताकि एक वीडियो बना दें। नेक्स्ट हम लोग मेडिकल का वीडियो बना देंगे कुछ दिन में। तो आइए थोड़ा देखते हैं क्या पोस्टिंग रहता है, क्या वर्क रहता है, फील्ड वर्क रहता है, ऑफिस वर्क रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्या है कि आपको प्लांट में भी दे सकता है और डीवीसी का जो सब स्टेशंस होता है वहाँ पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो पोस्टिंग हो सकता है, तो पोस्टिंग कब होता है ये भी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कोई ये क्वेश्चन पूछा है कि पोस्टिंग कब होता है। तो पोस्टिंग जैसा कि हम लोग का हुआ है कि हम लोग एग्ज़ाम दे के आए, रिक्रूट हुए, जस्ट हम लोग हेडक्वार्टर में सारा फॉर्म वॉर्म जमा करके हम लोग को तुरंत बस से हम लोग को भेजा गया चंद्रपुरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पे हम लोग का ट्रेनिंग चला लगभग 5 मंथ्स। अभी हम लोग का ट्रेनिंग और भी चलता, लेकिन वहाँ पे हम लोग थोड़ा बोल के हम लोग अपना पोस्टिंग करवा लिए, नहीं तो हम लोग का ट्रेनिंग अभी और बढ़ता। अब ट्रेनिंग बहुत अच्छा चीज़ है, ट्रेनिंग करना चाहिए। ट्रेनिंग में जो आप लोग का माहौल रहेगा वो वैसा आपको प्लांट में नहीं मिलेगा। इसीलिए ट्रेनिंग जितना भी दिन करा न्यू बैच को जितना दिन भी बोलेगा ट्रेनिंग के लिए, आप लोग मना नहीं कीजिएगा, आप लोग ट्रेनिंग करते रहिएगा। आफ्टर ट्रेनिंग आप लोग का पोस्टिंग आएगा। ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप लोग हर मंथ पर मंथ आप लोग का इंटरव्यू होगा। मान लीजिए इस मंथ ट्रेनिंग में आपको पहले शेड्यूल दिया जाएगा कि इस मंथ ये टॉपिक होने वाला है, प्लांट विजिट होने वाला है, क्लासेस होने वाला है, प्रैक्टिकल जो भी होगा आपका मंथ एंड में उसका एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाएगा सबसे। कुछ मतलब जनरली कुछ सर लोग रहते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अब इस मंथ आप क्या सीखे क्या नहीं। उसी तरह हर मंथ होता है। फाइनल जब आपका पोस्टिंग होगा उस टाइम एक मेन इंटरव्यू होगा। उस टाइम बहुत सारे सीनियर डीवीसी के जो भी ऑफिसर्स रैंकर रहते हैं वो आते हैं, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो उसके बेसिस पे आपको कुछ मार्क्स देंगे, जैसे हम लोग का हुआ था, कुछ मार्क्स दिया गया था और आपसे प्रेफरेंस लिया गया था कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए। उस प्रेफरेंस के हिसाब से तो सबको नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ हम लोग 36 थे बैच में, तो 36 में हम लोग को लगभग 10 लड़का को प्रेफरेंस में मिला था, बाकी रैंडमली पोस्टिंग दिया गया था। तो ये था तो पोस्टिंग के बारे में कि आफ्टर ट्रेनिंग। लेकिन हो सकता है कि इस बार बिफोर ट्रेनिंग दे दे, आपको ज्वाइन करा के आपको पोस्टिंग दे दे, उसके बाद ट्रेनिंग में भेज दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग के केस में ज्वाइनिंग के बाद हम लोग का ट्रेनिंग हुआ। जनरली ट्रेंड यही है, जब हम लोग के साथ ऐसा किया गया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है कि आप लोग के साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। आप लोग को ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग के बाद आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग देने के बाद ही आप लोग को पोस्टिंग मिलेगा, फाइनल पोस्टिंग कि किसको कहाँ कौन प्लांट में कौन स्टेशन में जाना है। तो बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्या है कि आपको प्लांट में भी मिल सकता है और सब स्टेशन में भी मिलता है। अगर आपको प्लांट में मिलता है तो प्लांट में क्या है ना, मेंटेनेंस और ऑपरेशन। मेंटेनेंस में जैसे कि बॉयलर मेंटेनेंस होता है, कोल मिल मेंटेनेंस होता है, टीएनजी जो टरबाइन एंड जनरेटर बोलते हैं। ऑपरेशन में भी सेम डिपार्टमेंट्स होता है, और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे हम 1-2 ही मेंशन किए हैं। डिपार्टमेंट यहाँ बहुत सारा है। नेक्स्ट है कि आपको अगर सब स्टेशन में मिलता है तो सब स्टेशन में मिलेगा तो उसमें आपको देखना पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइंस जो होता है ऑपरेटिंग, उसका ऑपरेशन देखना पड़ेगा। कुछ फॉल्ट आ गया, पानी गिर गया, कुछ मतलब जैसे कि आप लोग देखते हैं जनरली पानी हवा से बिजली हम लोग का कितना डिस्टर्ब होता है, वो सब सारा सब स्टेशन में जो जेई पोस्टेड रहता है उसके अंडर में रहता है, मेंटेनेंस का भी ऑपरेशन का भी। फिर आता है नेचर ऑफ जॉब। नेचर है कि नो वर्कलोड, मतलब वर्कलोड यहाँ पे जेई का ना के बराबर है। मतलब जैसे कि आरआरबी जेई में हम लोग सुनते हैं, रेलवे जेई में कि जेई को इतना सारा जॉब दिया जाता है, इतना प्रेशर रहता है। सही में हम लोग का यहाँ पे भी ऐसा भी जेई है जो आरआरबी छोड़ के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब वर्कलोड आपको नहीं है, आपको परेशानी नहीं है अदर जेई जैसा।
नॉट मच ऑफिशियल पावर, नो टेंशन, मतलब आपको ज़्यादा ऑफिशियल पावर भी इसमें नहीं है और आपको इसलिए टेंशन भी नहीं। जितना ऑफिस वर्क, जितना ऑफिशियल पावर, उतना ज़्यादा आपको टेंशन। इसलिए यहाँ पे जेई को दिया है, बहुत कम है, और मतलब उसको ना के बराबर सोचिए कि उतना आपको ना पावर रहेगा और ना ही आपको उतना टेंशन रहेगा कोई भी काम का। आप आइए 9 to 5 जॉब कीजिए, अपना काम ख़त्म हो। इन केस कुछ इमरजेंसी होता है तो मे भी आपको आना पड़ सकता है, नहीं तो उसका भी ज़रूरत नहीं है। पर्सनल केबिन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में ये वेरी करता है। ड्यूटी जैसे कि हम बताए थे, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट में रहता है ऑपरेशन का। जो ऑपरेशन में रहेंगे उसका शिफ्ट ड्यूटी जिसका भी रहेगा 2 दिन उसको रेस्ट मिलेगा। उसमें से एक स्पेयर बोलते हैं और एक फुल्ली रेस्ट। स्पेयर में क्या हुआ कि इनकेस कोई मतलब इमरजेंसी आया, प्लांट में नहीं है एम्प्लॉय, तो आपको बुलाया तो आपको जाना पड़ेगा उस दिन, लेकिन रेस्ट के दिन आप नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन स्पेयर के दिन में भी आपको अगर बुलाया तो, जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर किसी दिन बुलाया तो जाना पड़ सकता है। फिर आता है जनरल शिफ्ट। मेंटेनेंस में जो रहेंगे वो जनरल शिफ्ट में रहेंगे, संडे ऑफ रहेगा। इन सम डिपार्टमेंट देखें, जैसे कि सेकंड सैटरडे हॉलीडे रहता है। कुछ डिपार्टमेंट जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया, माइथन में कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम लोग का लड़का पोस्टेड है, जहाँ पे वो सब जगह में कुछ जगह में सेकंड सैटरडे भी हॉलीडे रहता है। जो शिफ्ट में एम्प्लॉय रहेंगे उनका क्या है कि आपको जनरल हॉलीडेज़ जो रहता है, मान लीजिए कुछ दुर्गा पूजा, होली, दीपावली, वो आपको नहीं मिलेगा। उसकी जगह आपको RH मिलता है, 2 RH, उसको आप फेस्टिवल में अप्लाई कर सकते हैं। यही एक नुकसान है शिफ्ट ड्यूटी में। लेकिन जो जनरल शिफ्ट में रहेंगे उनको सारा हॉलीडे मिलेगा, जो भी DVC अप्रूव लिस्ट में रहेगा हॉलीडे, वो सब आपको सारा मिलेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का लोकेशन, जो हम बोले थे प्लांट और सब स्टेशन। तो सब स्टेशन कहाँ कहाँ आप लोग देख सकते हैं। हावड़ा में है, बेलमुरी, बर्धमान, कोलाघाट, खड़गपुर, जैसे इधर फिर आ गया माइथन में है, बर्नपुर में है, कुमारडुबी में है, कल्याणेश्वरी में है, रामकनाली और राइट बैंक। फिर आप जमशेदपुर में है, पुटकी में है, हजारीबाग में है, दुर्गापुर में है, रामगढ़ में है। इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह में कहाँ कहाँ है। पुटकी में कहाँ कहाँ जगह है, हजारीबाग में कहाँ कहाँ जगह है, दुर्गापुर में कहाँ कहाँ जगह है, रामगढ़ में कहाँ कहाँ जगह है। ये था बात इलेक्ट्रिकल का। फिर आते हैं हम लोग सिविल का क्या है कि आपको प्लांट में भी दे सकता है, डैम्स में भी दे सकता है। 2 जगह डैम, जैसे कि माइथन हो गया, तिलैया डैम हो गया, कोनार डैम हो गया, पंचेत डैम हो गया, ये सब सारा झारखंड में लोकेटेड है। माइथन जो डैम बोल रहे हैं, माइथन में क्या है, हम लोग माइथन एक तरह का हम लोग का मिनी हेडक्वार्टर है। माइथन में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, बहुत मतलब उसमें बहुत सारा सिविल वर्क भी होता है। सिविल रिलेटेड वर्क माइथन में बहुत ज़्यादा है। हो सके मैक्सिमम अभी बहुत कोई को माइथन भी पोस्टिंग मिल सकता है, क्योंकि हम लोग बैच से किसी को भी माइथन में पोस्टिंग नहीं मिला है। बस जिसको भी मिला है वो मैकेनिकल का लड़का है, और मैकेनिकल का लड़का कुछ सिविल वर्क भी देख रहा है, क्योंकि सिविल जेई वहाँ पे शॉर्टेज है। और इस पिछले वैकेंसी में 5 ही सिविल का वैकेंसी था, तो न्यू प्रोजेक्ट आ रहा, तो वहाँ उन लोग को दिया गया है पोस्टिंग। और माइथन में मैकेनिकल लड़का पोस्टेड है। जैसे माइथन में हम लोग का बैच से स्टोर में है, CTDA सीमेंट टेस्टिंग डिपार्टमेंट में है, वो कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे पोस्टिंग दिया गया है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर सिविल, इसीलिए इस बार सिविल का भी वैकेंसी 4 टाइम्स हो गया है, 5 से 20 हो गया है। सिविल का बात करें तो सिविल में थोड़ा वर्कलोड है, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहा है बहुत सारा DVC में, बहुत जल्द देखिएगा। ऐसे कि आप लोग नोटिफिकेशन में तो आप लोग को दिखा होगा कि कितना प्रोजेक्ट आ रहा है, फर्दर कितना एक्सपेंशन हो रहा है DVC में। उसमें आपको कंस्ट्रक्शन वर्क देखना पड़ेगा सिविल का जो है। उसके लिए एस्पॉन्ड, नया जो भी प्लांट आएगा, प्रोजेक्ट आएगा, उसके लिए एस्पॉन्ड वेरी वाइटल, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है एक पावर प्लांट का, वो एस्पॉन्ड होता है। वो सिविल के अंडर में होता है, उसको कंस्ट्रक्शन कराना वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है एस्पॉन्ड। उसको कंस्ट्रक्शन कराना, मेंटेन करना, ठीक से चलाना बहुत मुश्किल का काम होता है। फिर आता है कॉलोनी मेंटेनेंस। आपको जो भी DVC का कॉलोनी रहेगा उसको आपको मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। आपके अंडर में कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, वो सब काम करेंगे। बस आपको उनका जो भी बिल है, MB है, जो भी आप लोग का होता है वो आपको करना पड़ेगा। फिर प्लांट में कुछ मेंटेनेंस काम, प्लांट का कुछ काम हुआ वो भी कराना पड़ेगा। आपका
अदर जेईस जैसा सिविल में नहीं है। सिविल में ऑफिस वर्क भी है, आपको ऑफिस में भी काम करना पड़ेगा, आपको बिल्स होता है, ये होता है, आप लोगों को सब आप लोग सिविल में जानते ही होंगे, करना पड़ता है। आपको कैबिन भी दिया जाएगा, उसमें आपका सब चीज़ रहेगा, सिस्टम रहेगा, क्योंकि आप लोग को ऑफिस वर्क है तो देना पड़ेगा। और सिविल का क्या है खासियत कि उसमें सिर्फ जनरल शिफ्ट, सिविल में कोई भी शिफ्ट ड्यूटी नहीं, जनरल शिफ्ट रहेगा, संडे ऑफ रहेगा। फिर बात करते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल में भी सेम है वर्कलोड, ना के बराबर इलेक्ट्रिकल जैसा। इलेक्ट्रिकल में भी वर्कलोड उतना नहीं है, मैकेनिकल में भी वर्कलोड उतना नहीं है। ड्यूटी टाइमिंग बोलेंगे, ड्यूटी भी सेम, मतलब मेंटेनेंस और ऑपरेशन सेम ड्यूटी है। मेंटेनेंस में वही ड्यूटी, आपको मेंटेनेंस करवाना है, कुछ भी चीज़ कोई इक्विपमेंट आपका काम नहीं किया तो आपको इन्फॉर्म करना है, जो भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल आपका वर्कर है उनको बोल के आपको उसको अटेंड करवाना है, काम को ठीक करवाना है। पर्सनल केबिन ना के बराबर मैकेनिकल को मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम फील्ड वर्क होता है, क्योंकि आपको फील्ड में रह के ही सारा काम करेगा। जेई का पोस्ट ही ऐसा है कि आपको सब चीज़ फील्ड में करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेट जेई को बोलेंगे, उसको भी फील्ड में आना पड़ता है। सेंट्रल जेई है, उसको भी फील्ड में आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग का प्लांट है, प्लांट एक सर्टन एरिया है। लेकिन स्टेट जेई बोलिए, सेंट्रल जेई बोलो, उन लोगों का क्या है कि सर्टन मतलब जगह नहीं है, उन लोगों को कुछ भी काम आ सकता है। कहीं पे आज यहाँ पे हुआ तो कल वहाँ पे हुआ, परसों वहाँ पे हुआ। और हम लोग का क्या है प्लांट ड्यूटीज़ में कि हम लोग एक फिक्स्ड जगह रहते हैं कि हमको डेली वही काम करना है, वही चीज़ हमको करवाना है, वही मेंटेनेंस कराना है, वही चीज़ करना है। प्लस हम लोग का एक जगह पे रहना है, कि ऐसा नहीं कि आपका 2 साल हुआ 3 साल हुआ आपको ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे तो आपको ग्रुप बी का ट्रांसफ़र पॉलिसी में 5 या 6 ईयर्स है, लेकिन उतना जल्दी नहीं होता है। मैक्सिमम आपको जब आपका एक प्रमोशन लगेगा, मीन्स आप जब लेवल 10 में जाइएगा, लेवल 5 में जाइएगा, तो आप ये लेवल 7 में जाइएगा तो आप एलिजिबल है मतलब ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन आप लेवल 10 तक एक स्टेशन में रह सकते हैं। आपको मतलब उतना जल्दी जनरली जितना भी हम लोग के साथ जेई है, अभी तक तो किसी का हुआ नहीं है, 10-12 साल हो गया है। हाँ, लेकिन बात चल रहा है कि अब उन लोगों का भी जैसे ही प्रमोशन होगा, मान लीजिए कोई जेई से एई बनते हैं तो उन लोग का 100% ट्रांसफ़र होना है कि हम अभी लेवल 10 हो गए हैं 10 साल में, और हम जैसे कि हम प्रमोशन वाला वीडियो में बताए थे कि हम इंजीनियरिंग असिस्टेंट M1 में चले गए, तो उसमें उस केस में ट्रांसफ़र 100% होगा अगर आपको M1 पोस्ट मिल जाता है। तो अगर आपको M1 पोस्ट नहीं मिलता है, आप एज ए पीजी रहते हैं, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 पीजी, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें प्रमोशन के बारे में हम बात किए हैं। अगर आप पीजी रहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा, मैक्सिमम चांस कि ट्रांसफ़र नहीं हो, क्योंकि अभी तक हम लोग का यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है जेईस का। लेकिन जो जेई से इंजीनियरिंग असिस्टेंट यानी M1 बन गए, उनका ट्रांसफ़र हुआ है और 100% होगा ही वो। फिर हम लोग बात करें तो इसमें भी हम लोग को ज़्यादा पावर नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं। हाँ, पावर मतलब कि आपको जो भी डिपार्टमेंट का उसमें जो भी है आपको कुछ आपको देखना पड़ेगा, बिल्स देखना पड़ेगा, उसमें आपको साइन करना पड़ेगा, बस वही। लेकिन टेंशन वाला काम आपको नहीं है कि आपके ऊपर सारा लोड दे दिया जाएगा, वैसा इसमें यूवीसी में नहीं है, आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं दिया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम काम भी कॉन्ट्रेक्चुअल पीपल ही करते हैं। आपको तो खाली जाके सुपरविज़न करना है कि मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम विजिट कीजिए अपना, ये सब चीज़ ठीक हो चल रहा है कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मेंटेनेंस कराना है। फिर आता है ये तो मेंटेनेंस का बात। जैसे ऑपरेशन में अगर आप रहते हैं मैकेनिकल, तो ऑपरेशन में भी आपको साइट में विज़िट करना है, आपका इक्विपमेंट सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको अटेंड करवाना है। बस यही है एक ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जेई। इसमें डीवीसी में क्या है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में बहुत कम वर्कलोड है। ड्यूटी टाइम सेम है, जैसे इलेक्ट्रिकल बताएं शिफ्ट वाइज, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट होता है ऑपरेशन का। और मेंटेनेंस में जो भी जेई रहेंगे उनका होगा जनरल शिफ्ट। छुट्टी में भी सेम चीज़, सेम जो ऑपरेशन को छुट्टी जैसे कि नहीं मिलता है वो सही, इसमें भी मैकेनिकल का भी ब्रांच का सेम चीज़ है। सब में गॉट पोस्टिंग इन डीवीसी स्टोर, जैसे कि यहाँ पे हर एक स्टेशन में स्टोर्स भी तो रहेंगे, आपको हो सकते हैं वहाँ भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है
क्योंकि मेरा एक फ्रेंड 2-3 फ्रेंड है, उनको स्टोर में मिला है। उसमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आपका होगा, आपको केबिन मिलेगा, थोड़ा वर्कलोड उसमें होगा क्योंकि वो बिजी डिपार्टमेंट है। क्योंकि वहाँ एनी टाइम आज ही मतलब स्टोर मतलब क्या, उसमें पूरा प्लांट का सब चीज़ वहाँ रहेगा। अब आज इतना सारा डिपार्टमेंट, आज इसमें फॉल्ट आया तो आपको ये देना है, वो मतलब बहुत बिजी डिपार्टमेंट है। आपको वहाँ थोड़ा बहुत वर्कलोड रहेगा। वहाँ पे आपको स्टम्प्स मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा, मैक्सिमम चीज़ है स्टोर में, आपको वो सब देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग ड्यूटी टाइमिंग का। जब बात किए तो एक चीज़ बताते हैं कि जैसे हम लोग नॉर्मल जो ड्यूटी टाइमिंग होता है 9 बजे से लेके आप 1 बजे तक, फिर आपको लंच ब्रेक मिलेगा, फिर आप नेक्स्ट सेकंड हाफ में अपना ड्यूटी फिर से आना है। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि सब घर चले जाते हैं, बगल में क्वार्टर है तो आप इजीली थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। बाकी और इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट मेडिकल वीडियो पे लाएंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं, क्योंकि इतना डीप इन्फॉर्मेशन, इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन ना कोई दे सकता है। एक वही दे सकता है जो इस सब से गुजर रहा है या फिर डीवीसी में है या फिर उसके साथ हो चुका है। मेडिकल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कोई का क्वेरीज है मेडिकल के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेडिकल का आएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, एकदम बिना स्किप किए हुए, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर एक पॉइंट भी आप छूट जाता है तो इतना 100% मान के चलिए कि आपको रिटर्न जाना पड़ेगा, आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। या फिर एक डॉक्यूमेंट मिस होता है या फिर आपका मेडिकल में एक पॉइंट भी गलत है तो आपको या तो मेडिकली अनफिट, टेम्प्रेरी अनफिट करेगा, जिसको अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम जैसे कलर ब्लाइंडनेस उसको है तो उसको मेडिकली अनफिट 100%, या फिर आपका रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ है तो आपको टेम्प्रेरी अनफिट। इसीलिए ये सब चीज़ से बचने के लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेडिकल के बारे में, उसको बिना स्किप किए हुए देखना है, एक एक पॉइंट, क्योंकि उसमें सारा मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे हम, ये क्या चाहिए उसमें विथ PDF के साथ, उसके बाद हम शेयर भी कर देंगे। क्योंकि हम लोग का जब सिलेक्शन हुआ था तो हम लोग को सारा दिया गया था कि ये सब होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।